लोकसभा सीटों के रिजल्ट को साथ में चुनाव? देखिए, आज जो ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं वो जनता का मत है। जनता ने ये स्वीकार किया है कि हमें जो मोदी की सरकार थी उसके पक्ष में हमारी चारों सीटें गई हैं। तो हम जो जनता ने आवाज़ दी उसको स्वीकार करते हैं और जो हमारी 4 सीटें हैं उस पे भी हमने 6 सीटें उसमें हमने 4 हासिल की है। इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लोगों ने जो ये परिणाम दिए वो हमारे 4 सीटें कांग्रेस जीती है। तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और हमें इसमें बहुत हौसला हमें था कि हम अवश्य ये जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए इसके परिणाम अच्छे रहें। इसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक लोकसभा की बात है वहाँ भी हमने देखा ग्राउंड स्तर पे लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारा वर्कर निकला, हमारा यूथ निकला, हमारी महिलाएं निकली और इसका जो भी परिणाम रहा चाहे वो हमारे पक्ष में नहीं रहा, पर फिर भी मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में रात दिन हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। उसके लिए मैं जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। शुरुआती दौर में आप कही होगी कि जो कांग्रेस को यहाँ पर इस तरह से चीजें मिली हैं। देखिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में अभी सोच करने की जरूरी है, आंकलन करने की जरूरी है कि कहाँ हमारी कमियां रही और कहाँ हम थोड़े लोगों के मुताबिक उम्मीद के मुताबिक हम खरा नहीं उतर पाए। उसके बारे में आंकलन किया जाएगा, उसके बारे में मनन किया जाएगा और हम गहराई में जाकर इसके ऊपर सोच करेंगे, विचार करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रही। मंडी सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, इसको कांग्रेस मानकर चल रही है, शिमला सीट को भी मानकर चल रही है। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे थे कि दोनों सीटें हमारी हैं। इन दोनों सीटों के ऊपर आपको क्या लग रहा है? तालमेल की खबरें इस तरह से आ रही है कि तालमेल नहीं था, इस वजह से हार हुई। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई तालमेल की कमी थी। हम लोग सभी एकजुट होकर, चाहे वो मंडी की आप बात लें, सारे हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे थे। मैंने तो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा जैसे नाचन है, बल है, मंडी है, द्रंग है, हर क्षेत्र में देखा कि जितने लोग वहाँ पर हमारे नेता लोग भी थे, वर्कर भी थे, एकजुट होकर काम कर रहे थे और सभी ने एकता दिखाई और अच्छा प्रदर्शन दिया, अच्छा काम किया। इसमें सफलता हम हासिल जरूर नहीं कर पाए, पर जहाँ तक वर्करों के काम की बात है उसमें मुझे कहीं भी कमी नज़र नहीं आई। और जहाँ तक ये हमने हार का सामना किया है इसके बारे में अवश्य हम लोग गहराई में जाकर इसके ऊपर आंकलन करेंगे और सोच विचार करेंगे कि कहाँ हमारी तरफ से कोई कमी रही होगी। सरकार और संगठन के बीच में तालमेल की बात, सवाल ये है कि क्या इन दोनों के तौर प्रदेश नहीं, ऐसी तो कोई हमारे में कोई मतभेद नहीं रहा। हमने अच्छा तालमेल बनाया, सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया और पार्टी वर्कर्स ने भी एकजुट होकर उनके आदेश का पालन भी किया और हर क्षेत्र में जाकर हमारे वर्करों ने जो काम किया है वह वाकई बहुत सराहनीय है। मैं जनता का और ख़ास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके और जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री हलके के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, रात दिन एक करके उन्होंने जो फील्ड में काम किया वो हमें नज़र आया। और जहाँ तक दूसरी धर्मशाला की और हमीरपुर की बात है, वहाँ पर हम काफ़ी मात्रा से पिछड़े हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा संशय जरूर था क्योंकि ये टॉल फिगर्स थे। हमीरपुर में ये कहा जा रहा था अनुराग जी अवश्य जीतेंगे, पर अच्छी फाइट दी हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी और कांगड़ा में भी। अब देखेंगे इसमें और क्या कारण है, किसकी वजह से हम इन सीटों पर सफल नहीं हो पाए। मैम, अगर बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मंडी संसदीय क्षेत्र को सरकार में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो है वो वहाँ की जनता का जो है वो निराशा का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमें तो लगा नहीं। इसमें अच्छा तालमेल था, अच्छा कोहेजन था, अच्छा काम किया है सबने। अब किसी को पिन पॉइंट करना और किसी के ऊपर आरोप लगाने ये भी गलत बात है। ठीक है, ये लोगों का मत था, लोगों की मानना थी,
और लोगों ने मोदी फैक्टर को देखा होगा। मुझे लगता है कि यही एक कारण जो अभी तक मैं सोच पाई हूँ वो यही होगा कि हम दोबारा मोदी की सरकार को केंद्र में देखना चाहते हैं। ये कारण रहा होगा। जहाँ तक काम की बात है, वर्करों ने काम किया है और मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं।